में जो हमारे साथ जो पवन रंधावा जी बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक कर्मकांड कैंडिडेट हैं और जनता की हमेशा सेवा करते आए हैं। जानते हैं वो किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी पवन रंधावा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 अम्बेडकर मिशन में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके जो दर्शक हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। मैं अम्बाला लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं और हमारी पार्टी महंगाई और किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। मेरी सभी से अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को यहां से विजयी बनाएं ताकि महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सके जो चरम सीमा पर चल रही है। और मेरा जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने भयमुक्त शासन दिया है, उसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी भयमुक्त शासन दिया जाएगा। और आज सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा के अंदर विकल्प के रूप में बसपा को लोग देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी सर्व समाज जुड़ रहा है। लगभग कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा में हम पूरी की पूरी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे होंगे अब की बार आपके नए? मेन मुद्दा तो बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा है, जो आज तक सरकार ने झूठे लारे देकर उनको पूरा नहीं किया। आज इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि पीएचडी भी चपरासी की नौकरी के लिए फार्म भर रहा है। तो मेरा तो यही लोगों से अपील है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए और बहुजन समाज पार्टी सभी सर्व समाज को लेकर साथ चल रही है, तो सभी कार्य उनके पूरे होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है। तो किसानों का जो मुद्दा आज यहाँ पे जैसे यहाँ पे अम्बाले में किसानों के बॉर्डर बना दिए गए थे, जैसे कि किस्म से हम दूसरे देश की दीवारें बना दी गई थी, किले ठोक दी गई थी। किसका कारण क्या है? क्या कारण है किसानों को दिल्ली से रोका गया? हम इस जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा से ही किसानों के साथ लाठीचार्ज किया है और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी और कांग्रेस सरकार। ये दोनों पार्टियां एक हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को ही चुने और बहुजन समाज पार्टी ही उनके सभी कार्यों को पूरा कर सकती है। आपके जैसे रेलवे की बात चल रही है, रेलवे कई बार यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि बरवाले को और नारायणगढ़ को हम यहाँ से चंडीगढ़ के साथ जोड़ देंगे, पंचकुले को रेलवे से। इसका कारण क्या अब तक अटका क्यों है? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बीजेपी झूठे नारे के लिए जानी जाती है, जुमलाबाजी पार्टी है। आज तक जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया। आपको भी पता है इसके बारे में कि जो लाइन यमुनानगर से चंडीगढ़ और पांवटा जानी थी, आज तक उसको कार्य भी शुरू नहीं किया गया। सभी जनता को पता है कि बीजेपी पार्टी एक झूठी पार्टी है और लारों और नारों की पार्टी है। आज तक बीजेपी ने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया। जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस से अलविदा कह के या किसी और पार्टी से अलविदा कह के वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उन्हीं को टिकट दी गई है जो बीजेपी के खुद कार्यकर्ता थे। वो क्या उन पे विश्वास नहीं है उनको? मैं यही बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास अपने खुद के कैंडिडेट भी नहीं है। जो दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से गए हैं, उन्हीं को ही बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को गुमराह कर रही है और सभी सर्व समाज को बेवकूफ़ बना रही है। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ में लेकर चल रही है। तो सर, इसके पीछे मेन मकसद क्या है कि वो अपने कैंडिडेट को टिकट ना देके जो दूसरे पार्टी से हैं उनको टिकट दे रही है? इसके पीछे मेन कारण क्या मानते हैं आप? मेन कारण तो बहुजन समाज पार्टी यह मानना चाहती है कि उनके पास खुद के कैंडिडेट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है उनके पास खुद के कैंडिडेट। और बहुजन समाज पार्टी के जैसे मेरे को एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है, मेरे बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है कि मैं गांव से एक गरीब परिवार से जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी नेता बहन कुमारी मायावती का धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को देख लिया है, अब की बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दें। सबको परखा बार बार, बहुजन समाज पार्टी को परखो एक बार, क्योंकि संविधान की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह बहुजन समाज पार्टी है जो संविधान की रक्षा
कर सकती है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका कई जगह विरोध हो रहा है। अभी जो अम्बाला से लोक सीट पे पंतो कटारिया जी हैं बीजेपी की, उनकी स्केतड़ी में भी काफ़ी विरोध भी हुआ और उनके कार्यकर्ताओं को काले झंडे भी दिखाए गए। इसके पीछे क्या है? आप सभी चैनल वालों को पता है कि स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी जो पहले यहाँ से एमपी रह चुके हैं, उन्होंने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया और बीजेपी ने उसी के परिवार को ही टिकट दे दिया, जबकि अन्य कार्यकर्ता को किसी को टिकट नहीं दिया। इसलिए उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है और बहुजन समाज पार्टी का सभी क्या कहेंगे जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं अम्बाला लोकसभा से, वो किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे और क्या है आगे सेवाएं रहेगी आपकी? धन्यवाद जी, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस समय प्रभारी नहीं हूं, मैं पूर्व प्रभारी हूं। पूर्व प्रभारी? जी हाँ। और आप पूछिए, अब सवाल अपना पूछ सकते हैं। किन मुद्दों पे आपके नए इलेक्शन होंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके अब की बार? हमारे मुद्दे देखिए, सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के संविधान को मानने वाली पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी का मुद्दा तो संविधान के अंदर दर्ज है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग एक ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र देश की स्थापना चाहते हैं जिसमें समता हो, समानता हो, न्याय और भाईचारा पर आधारित समाज हो। तो इसमें सभी जो जितनी भी देश की समस्याएं हैं सभी का निदान होता है। इसमें बहुजन समाज पार्टी आमतौर पर मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, हमारा मैनिफेस्टो संविधान है। दूसरी बात रही बात मुद्दों की, मुद्दे तो इतने हैं इस देश में कि यहाँ पर तो मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है। मुद्दे पैदा किए जाते हैं और फिर उनसे भटकाया जाता है, फिर अगला मुद्दा आ जाता है। हम 10 वर्षों से देख रहे हैं, 40-50 वर्षों से, अभी वो दोबारा से फिर कांग्रेस ही बनने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये अलग नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, युवा पीढ़ी दर दर भटक रही है, जो पढ़े लिखे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ठोकरें खा रहे हैं। बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? हमारे पास बहुत प्लान है। इस देश के अंदर 42 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि के ऊपर खेती हो रही है और लगभग 90 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है इस देश के अंदर। इसका एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की सरकार आई तो बहन कुमारी मायावती जी ने 3-3 एकड़ के पट्टे गरीबों को दिए। वो ज़मीन कहाँ से आई? देश के अंदर ज़मीन है लेकिन ये देना नहीं चाहते। देश के अंदर रोजगार है, ये देना नहीं चाहते। ये 5 किलो अनाज के ऊपर 80 करोड़ लोगों को रख रहे हैं भूखे। 5 करोड़, वो 80 करोड़ लोगों को रोजगार भी तो दे सकते हैं लेकिन नहीं देना चाहते, क्योंकि ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जंगलों को काट करके, आदिवासियों को उजाड़ करके, उनकी ज़मीन कब्जे में कर करके सस्ते दामों पर पूंजीपतियों को दे रहे हैं जो इनके दोस्त हैं, उनसे करोड़ों रुपया ले रहे हैं। अभी ये लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जारी हुई, आप इसको देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि एक कंपनी का छोटा सा दफ्तर है, वो कंपनी कितने 100 करोड़ रुपया दे रही है। इनको कहाँ से आ रही वो कंपनी? सारा फर्जी काम है इनका, सारा नकली काम है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने ऑफिस बनाए, हर जिला हेडक्वार्टर, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया इनके पास। तो इनके पास इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आई? 10 सालों में इतने अमीर बन के भाजपाई कैसे बने? तो ये दूसरे लोगों को तो ईडी और सीबीआई पहुँचा रहे हैं, लेकिन हम पूछेंगे, जनता इनसे पूछेगी। एक गीत है फिल्मी कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो मोदी साहब से भी लोग पूछेंगे। 4.5 साल के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चली, डंडे बरसे हैं, अभी भी जो किसान हैं दिल्ली में बैठे हैं, इनकी अपनी मांगे हैं, क्या कारण से इनकी पूरी नहीं हो पाई अब तक? ये मैंने आपको पूंजीवाद के बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो किसानों की ज़मीन छीन करके सस्ते दामों पर अंबानी अडानी बड़े बड़े सेठियों को देने की है, और ये बड़ी फार्मिंग सिस्टम बना करके पूंजीपतियों को देना चाहते हैं और किसानों को भी मजदूर श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। इस देश के लोगों को ये गरीब करना चाहते हैं। इनके जो गुरुजी हैं, गुरु गोलकर,
उनका एक बंच ऑफ थॉट्स लिखी हुई किताब है। उसमें उन्होंने बता रखा कि सिर्फ 2-4%, 2-3% ही लोग पूंजीपति होने चाहिए, बाकी सब गरीब जनता होनी चाहिए। तो ये लोगों को सिर्फ खाने के ऊपर जिंदा रखना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते। इस देश के गरीबों को शासन और प्रशासन से बाहर कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां ये प्रशासन है, जैसे चपरासी से लेकर के डीसी तक, अब ये सारा प्राइवेटेशन कर रहे हैं, तो इनको बाहर कर रहे हैं ये प्रशासन से। और शासन से कैसे बाहर कर रहे हैं? जितनी भी पार्टियों के नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई की रेड लगा करके उनको अपने पास बुला रहे हैं। तो ये शासन से इनको दूर कर रहे हैं। जो लोग शासन और प्रशासन से दूर हो जाते हैं वही देश के अंदर गुलाम होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मिलकर देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ अम्बाले से लोकसभा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पवन रंधावा जी। ये एक कर्मकांड नेता है, और जो वोट मतलब ऐसे व्यक्ति को देने चाहिए जो आपकी जनता की सेवाएं करें। इसी के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट। मैं राजकुमार, कैमरामैन नरेंद्र कुमार।